जीएसटी में कमी आने से आम आदमी में ये उम्मीद जागी है कि ऑटोमोबाइल की कीमतें भी घट जाएंगी। लेकिन क्या यह सच में होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में है। जब सरकार ने जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया, तो एक आम आदमी के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ऑटोमोबाइल कंपनियां इस लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाएंगी? इस सवाल का एक जवाब है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने निर्णय लेने में सजग रहना होगा। यदि कंपनियां एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस तय करती हैं, तो उन्हें इसके परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मगर इसे समझना भी जरूरी है कि कंपनियों के पास अपने उत्पादन और मार्केटिंग के खर्च होते हैं। यदि वे इन खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाती, तो वे अपने दामों को स्थिर रख सकती हैं। एक और पहलू है कि यदि जीएसटी में कमी की गई है और दूसरी ओर राज्य सरकारें रोड टैक्स बढ़ा देती हैं, तो क्या इसका ग्राहक पर कोई खास असर होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। यदि ग्राहक को जीएसटी में कमी का कोई लाभ नहीं मिलता और रोड टैक्स बढ़ जाता है, तो ग्राहक का फिर उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में किसी भी टैक्स में कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुंच पाएगा? इसके अलावा हमें यह भी विचार करना है कि क्या सरकारों को इस मामले में ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। आम जनता ही नहीं, बल्कि कई उद्योग जगत के लोग भी इस पर नजर रख रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि टैक्स में किसी भी तरह की कमी का लाभ ग्राहकों को मिल सके। यदि सड़क कर वसूलने के तरीके को ध्यान में रखा जाए, तो फिर राज्य सरकारों को ग्राहकों की मुश्किलें समझनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की नया टैक्स जोड़ने से ग्राहक को कोई अतिरिक्त भारीपन न झेलना पड़े। इस तरह से सरकारें ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपने प्रति सच्ची होंगी। इसलिए सरकार को यह सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए कि किस तरह से ग्राहकों को सच्चा लाभ पहुंचा सके। जीएसटी में कमी को सही तरीके से लागू करना और इसके साथ ही अन्य टैक्स का संतुलन बनाए रखना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।